दो सीट का दंगल किसका मंगल। जी हां, न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और आज का दिन फैसले का दिन, फैसले का दिन है और आज कुशेश्वर स्थान और तारापुर इन दो सीटों पर जनता का फैसला आएगा। आपको जो अभी फिलहाल अपडेट आ रहे हैं उसके हिसाब से बता दें कि कुशेश्वर स्थान में जेडीयू 9,885 वोट से आगे चल रही है। वहीं कुशेश्वर स्थान में अब तक 17 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और तस्वीरें लगभग साफ दिखने लगी है। कुशेश्वर स्थान में अब तक सिर्फ 6 राउंड की गिनती बाकी है और देखिए 17 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और जेडीयू फिलहाल आगे चल रही है। तो इससे कहीं ना कहीं तस्वीरें साफ दिख रही हैं कि जेडीयू का पलड़ा पूरी तरह से भारी दिख रहा है यहाँ पर। और देखिए दरभंगा से हमारे सहयोगी शैलेंद्र लाइव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, अब तस्वीरें कहीं ना कहीं साफ नजर आने लगी है। 6 राउंड की गिनती मात्र बाकी है। किस तरीके का माहौल इस वक्त आप देख पा रहे हैं? जेडीयू कार्यकर्ताओं में कितनी खुशी, कितना उत्साह? जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है जिस तरीके से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं और जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं वो बढ़त हासिल कर रहे हैं, जाहिर सी बात है कि जेडीयू के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनमें खुशी जरूर होगी इस बात को लेकर के, क्योंकि जेडीयू के तरफ से भी यहाँ काफ़ी मजबूती के साथ चुनाव प्रचार किया गया था पूरे एनडीए के तरफ से। और ख़ास तौर पर देखिए जीत का दावा लगातार दोनों ओर से किया जा रहा था। शुरुआती दौर में आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे थे, लेकिन फिलहाल पिछले कई राउंड से भी हम देखें तो जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो लगातार आगे चल रहे हैं और 17वें राउंड की जो गिनती है वो फिलहाल इस वक्त पूरी हो गई है और इस वक्त लगभग 9,885 मत से जो जेडीयू के उम्मीदवार हैं वो आगे चल रहे हैं। दूसरी बात यदि हम कुल वोटों की कर लें तो जेडीयू को कुल वोट अभी तक जो गिनती हुई है 45,808, आरजेडी को 35,923, लोजपा की बात कर लें अंजू देवी की तो 4,646 और कांग्रेस अभी भी चौथे नंबर पर है 3,954। तो कांग्रेस अभी भी चौथे नंबर पर है और ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से जो मार्जिन है वो अब एक बार बीच में मार्जिन घटा था, उस वक्त लगा था कि कुछ तस्वीरें बदलेंगी या फिर कुछ हो सकता है, लेकिन अब जैसे जैसे मतों की गिनती हो रही है मार्जिन भी बढ़ते जा रहा है। विपिन, आप बता रहे थे उस वक्त की जो शुरुआती दौर में जब जो ईवीएम खुला था वो आरजेडी के समर्थक इलाके का खुला था, अब जेडीयू की ओर लगता है कि ईवीएम जा रहा है जहां जेडीयू के समर्थक हैं। देखिए अभी जेडीयू से निकल के अब जो है आरजेडी के ही जो गढ़ कहा जाता है पूर्वी इलाका जाना बाकी है। नहीं, आरजेडी के गढ़ तक पहुंच गया है, लेकिन जो लीड मिलना चाहिए पूर्वी में आरजेडी को वो नहीं दिख रहा है। जो अनुमान यदि राजद के लोगों ने लगाया होगा कि वो जो पूर्वी का इलाका है, जो पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका है, वहाँ से जरूर लीड मिलना था। चूंकि जो समीकरण थे आरजेडी के जो जातीय समीकरण का है वहाँ से निकल के जो मिलना चाहिए था वो नहीं दिखाई पड़ रहा है। यही कारण है कि जेडीयू जो है लगातार बढ़त जो है बढ़ाए हुए है और जो कहें तो अब 23 राउंड होना है, 17 हो चुके हैं, तो बहुत जल्द जो है परिणाम भी जो है बिल्कुल देखिए परिणाम बहुत जल्द आएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि जैसा कि विपिन बता रहे थे कि जो आरजेडी का जो गढ़ है उस गढ़ में आरजेडी को बढ़त मिलनी चाहिए थी, लेकिन वहाँ बढ़त नहीं मिल रही है। उस इलाके से भी जेडीयू को बढ़त मिल रही है। हालांकि यही कारण हो सकता है कि जो आंकड़े हैं वो कम और ज़्यादा हो रहे हैं, ये हो सकता है, लेकिन अभी भी कुछ राउंड बचा हुआ है और जब तक के लिए पूरी गिनती नहीं हो जाती तब तक कुछ भी कहना काफ़ी मुश्किल होगा, क्योंकि जो बढ़त है और वो उसमें हमेशा आप देखिएगा तो मार्जिन जो है बहुत ज़्यादा का नहीं हो रहा है। तो ये एक मामला है, लेकिन सब इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से फिलहाल बढ़त है वो जेडीयू की ओर दिखाई दे रहा है और जेडीयू के लोगों में जाहिर सी बात है इस बात को लेकर खुशी बिल्कुल। शैलेंद्र, आप नजर बना रखिए और देखिए इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। तारापुर में आरजेडी 2,278 वोट से आगे चल रही है। तारापुर में लगातार वोट का अंतर घट रहा है और तारापुर में 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। तारापुर में अब 19 राउंड की गिनती बाकी है। कुल 29 राउंड तारापुर में होने हैं। 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। 2,278 वोट से आगे चल रहे हैं और मुंगेर से हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, देखिए लगातार वोट का अंतर घटता जा रहा है, तो क्या लगता है चुनावी समीकरण या फिर वोटों की गिनती
किस तरफ जा रही है, किसका पलड़ा इस वक्त आपको भारी नजर आ रहा है? देखिए, सबसे अहम बात है कि लगातार जो सुबह से आरजेडी के जो प्रत्याशी थे अरुण साहब, वो बढ़त बनाए हुए थे और अब चूंकि तारापुर से निकल करके जो ईवीएम बॉक्स जो है वो अब संग्रामपुर की तरफ बढ़ने लगा है। संग्रामपुर का जो ईवीएम है वो अब खुलने लगी है। तो ऐसे में जो रेशियो थी, जो ग्राफ था, वो उस आरजेडी के प्रत्याशी की बढ़त की वो कमने लगी है। और अभी की हम बात बता दें, 10 राउंड की जो है वो काउंटिंग हो चुकी है। 10वें राउंड में 2268 वोट से आरजेडी के प्रत्याशी अरुण साहब अभी भी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि जो अंतर है 400 के करीब 9वें और 10वें राउंड के अंतर को देखिएगा तो आरजेडी के प्रत्याशी को 400 जो वोट है उसमें डिफरेंस जो यहाँ देखने को मिल रहा है। 10वें राउंड में 29,175 वोट जो है वो आरजेडी को मिले हैं। अगर हम बात जेडीयू की करें तो जेडीयू को लगभग 26,907 वोट मिले हैं। तो इससे सहज अंतर जो है वो समझा जा सकता है। हमारे साथ यहाँ पे अरुण भी हैं, हम बात भी करते हैं। अरुण, ये बताइए कि जिस तरह से ट्रेंड देखने को मिल रहा था, लगातार आरजेडी के प्रत्याशी जो हैं वो बढ़त बनाए हुए थे, अब उनका ग्राफ नीचे आने लगा, क्या माना जाए? जैसे ही ब्लॉक बदला है, ईवीएम बदले हैं, तो परिणाम अब धीरे धीरे बढ़त के ग्राफ नीचे आने लगे हैं। देखिए, पहला जो रुझान आया उसमें साफ पता चलता था कि कहीं ना कहीं अगर आरजेडी जो है 5 से 10 हजार का लीड ले लेता, क्योंकि उनका गढ़ था, लेकिन अब उनके गढ़ से निकल गया है। जो जहाँ पे हुए बेसिकली जो है जदयू का ये गढ़ माना जाता है, ये संग्रामपुर टेटिया बम्बई हवेली का ये जदयू का गढ़ माना जाता है। तो यहाँ पे उनकी बढ़त होनी तय थी, लेकिन तो अब ये तस्वीर बदल भी सकती है, चूंकि जो पहले मत पेटी खोल रहे थे, जो ईवीएम खोल रहे थे, वो आरजेडी के कैंडिडेट के फेवर के इलाके थे, जैसा आप ये मान रहे हैं। तो अब क्या तस्वीर बदल सकती है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी कोई शक की बात नहीं है, या हम मान भी सकते हैं कि बिल्कुल चेंज हो सकता है, क्योंकि 29 राउंड का काउंटिंग होना चाहिए, 10वां है, तो लगभग अभी भी 19 राउंड होना बाकी है। तो यहाँ अभी भी कुछ भी हो सकता है, कहीं भी मतलब ऊंट अभी भी कहीं भी भारी हो सकता है। बिल्कुल सही बात है। अब देखना ये बात हो कि जब ये लगभग 15 से 16 राउंड हो जाएगा तो उसके बाद जिनकी बढ़त होगी वो बढ़त में ही चले जाएंगे। निर्णायक जो है वो अगले 10 राउंड जो है वो निर्णायक होंगे, ऐसा मान सकते हैं हम? बिल्कुल अगले जो 5 से 7 राउंड जो होंगे, लगभग 20 के लगभग आने के बाद ये पता चल जाएगा कि किनके साइड में जनता का सर जो है वो ताज होगा, कौन जो है यहाँ से किनकी दीपावली अच्छी होगी या धनतेरस किनका आज अच्छा होगा। जी बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात कही है यहाँ पे अरुण ने कि किनकी दिवाली होगी, किनका दिवाला निकलेगा, वो अगले 10 राउंड में क्लियर होगा। और आपको हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि ये देखिए, ये काउंटिंग स्थल है, यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था है और यहाँ पे तस्वीरों के माध्यम से भी दिखा रहे हैं कि यहाँ पे सुरक्षाकर्मी लगातार डटे हुए हैं। ईवीएम की जो गिनती है यहाँ अंदर चल रही है और कहीं न कहीं जो उत्सुकता है वो हर दल के जो लोग हैं उनकी बनी हुई है। हालांकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी है वो थोड़े मायूस जरूर हुए हैं, चूंकि जो उम्मीद थी उस उम्मीद के अनुकूल रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं। लेकिन बात आरजेडी और जेडीयू की करें तो रस्साकसी लगातार देखने को मिल रहा है। जेडीयू के जो कैंडिडेट्स हैं वो थोड़े देर पहले तक इस बात को लेकर के अस्वस्थ लग रहे थे कि जैसे ही संग्रामपुर जो उनका बेल्ट कहा जाता है, जो उनका गढ़ कहा जाता है, वहां के जब ईवीएम खुलेंगे तो जो बढ़त आरजेडी के प्रत्याशी अरुण साहब बनाए हुए हैं उसमें गिरावट देखने को मिलेगी। तस्वीर भी कुछ कमोबेश वैसी बिल्कुल अमित, देखिए आप नजर बनाए रखिए और देखिए हमारे साथ सुबह से ही हमारा गेस्ट पैनल, जो हमारा स्पेशल गेस्ट पैनल है, वो सुबह से ही जुड़ा हुआ है और न्यूज 18 बिहार झारखंड आपके पास पल पल की अपडेट भी दे रहा है। देखिए हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जुड़े हुए हैं। मृत्युंजय जी, देखिए अब कुशेश्वर स्थान में कहीं ना कहीं स्थिति साफ नजर आ रही है और जेडीयू बिल्कुल आगे चल रही है। वहीं अगर तारापुर की हम बात करें तो तारापुर में भी आपकी बढ़त कम होती दिख रही है, क्या कहेंगे, कितना रोचक मुकाबला हो गया है अब? देखिए विभा जी, अभी भी हम लोगों को पूरा विश्वास है, अभी पूरा जो काउंटिंग है वो समाप्त होने दीजिए, इसके बाद ही अंतिम निर्णय पर पहुंचा जा सकता है। आज भी हम देख रहे हैं कि कुशेश्वर स्थान में राष्ट्रीय जनता दल ने अपना आशीर्वाद जनता का पूरा प्राप्त किया है। ठीक है कि अभी हम पीछे हैं, 17वें राउंड की गिनती हो गई है, लेकिन अभी भी 5 राउंड बाकी है, तो इस पर हम पूरी
स्थिति पर नजर बनाए हुए लेकिन हैं। मृत्युंजय जी, अंतिम 5 राउंड परिणाम में का ऐसा क्या इंतजार है। बदल जाएगा? क्या तारापुर आपको में लगता है कि 5 राउंड एक निर्णायक भूमिका निभा पाएगा इसमें? देखिए, कभी कभी विभा जी, आपने देखा होगा 2020 का विधानसभा चुनाव का परिणाम। देखिए, कभी कभी अप्रत्याशित तरीके से आखिर इतना जन समर्थन तो मिला है आरजेडी को, जनता ने खारिज तो नहीं किया है। आप देख रहे हैं, भरपूर आशीर्वाद दिया है। तारापुर में हम जीत की ओर बढ़ गए हैं और जीत हमारी निश्चित है। और कुशेश्वर स्थान को लेकर के अभी 1-2 राउंड का और इंतजार कीजिए, 3 राउंड का, तो स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन इतना हम जी, दावे के तारापुर साथ की कह अगर रहे हम बात हैं करें कि तो जनता ने, तारापुर में भी आपके वोटों का अंतर कम होता दिख रहा है, उसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, ठीक है, अभी तो 29 राउंड गिनती होनी है, 10 राउंड की गिनती हुई है, 19 राउंड अभी बाकी हैं और हम आरंभ से ही वहाँ लीड कर रहे हैं हमारे प्रत्याशी। तो ये 2000-2500 जो आप दिखा रहे हैं, ये धीरे धीरे 10-15 हज़ार से ज़्यादा मार्जिन जाएगा जीत का। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए और 1-2 घंटे में स्थिति और स्पष्ट होगी। जनता ने हमें स्वीकार किया है, अपना आशीर्वाद भरपूर दिया है। ये तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान हो, आपने देख लिया कि आज भी अभी जब तारापुर में जो आरजेडी का गढ़ माना जाता है, वहां काउंटिंग पूरी हो चुकी है। अब आप क्या कहना चाहेंगे? क्या वोटों की गिनती अब बढ़ेगी कि घटेगी? क्योंकि गढ़ तो आपका पूरा हो चुका है, गढ़ की गिनती पूरी हो चुकी है। देखिए सोनाली जी, ये जो भ्रम है ये टूटेगा। ये जो आप लोग कह रहे हैं, ये वहाँ के स्थानीय आपके संवाददाता कह रहे थे कि उनका गढ़ समाप्त हो गया। अभी तो गढ़ आरंभ हुआ है। अभी तो मुख्य जो आरजेडी का हमारा गढ़ है, हमें हर बूथों पर वोट मिले हैं, हर प्रखंडों में वोट मिले हैं, पंचायत में, गांव में, और वो दिखेगा आपको। कुशेश्वर स्थान में भी अगर आप देखिए, पिछले 2020 के चुनाव का अगर आंकड़ा निकालिएगा तो उसमें भी स्पष्ट पता चलेगा कि आरजेडी को कितना बड़ा समर्थन वहाँ की जनता ने दी है। इसलिए ये बात अभी 1-2 घंटे और इंतज़ार हम करते हैं, इसके बाद स्थिति और स्पष्ट होगी। हमारा आज भी अभी विश्वास है अभी भी कि हम अपार मतों से तारापुर में तो जीतेंगे ही, कुशेश्वर स्थान में भी अंतिम दम तक हमें जरूर इस बात पर विश्वास है कि कुछ ना कुछ उलटफेर हो सकते हैं। मृत्युंजय जी, कुशेश्वर स्थान में 10,000 से ज्यादा का अंतर हो चुका है, तो जो ये गैप है ये कैसे फुलफिल होगा 5 राउंड में? देखिए, ये 5 राउंड में गैप कैसे फुलफिल होगा वो तो जो वहाँ काउंटिंग स्थल पर है वो बताएंगे। हम यहाँ बैठकर इतना जरूर विश्वास दिला सकते हैं, अभी 5-6 राउंड के गिनती बाकी है, इसमें आरजेडी को कितना और मत प्राप्त होते हैं आरजेडी उम्मीदवार को, ये देखना होगा। लेकिन हम लोग तो स्पोर्ट्समैन हैं, अंतिम बॉल तक संघर्ष करते हैं और जीत की चाहत रखते हैं, जीत के लिए खेलते हैं। पार्टियां दावा कर रही हैं और हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता कुंतल कृष्णा भी जुड़े हुए हैं। कुंतल कृष्णा जी, देखिए, अब आपके पास क्या कोई विकल्प नजर आता है? आपका स्टैंड तो कहीं नहीं दिखता, टॉप 3 में भी आप नहीं है, क्या कहेंगे? सोनाली जी, अब तो हमारे पास सिर्फ एक विकल्प नजर आता है कि हम अकेले अपनी जमीन को फिर से मजबूत करें। हमने इस बात को देख लिया कि पिछले 20 साल में जो राजद के साथ हम रहे, हमारी जमीन कमजोर हो गई, हमारे अपने लोगों पे हम पे विश्वास डगमगा गया। और इन उपचुनावों में जो हम देखना चाह रहे थे अपनी जमीन के लिए, जो वोटर को टेस्ट करना चाह रहे थे, वो टेस्ट हो गया। हाँ, पर एक बात मैं बिल्कुल स्वीकार करूंगा कि तारापुर का जो परिणाम आ रहा है वो हमारे लिए सोच का विषय है, उस पर हम सोचेंगे। बाकी इन उपचुनावों में जो हमने समझना था वो हम समझ लिए। अब हमारे पास सिर्फ एक विकल्प है कि कांग्रेस अकेले अपनी जमीन मजबूत करे, और वही हम कर रहे हैं। कैसे जमीन मजबूत होगी? देखिए, इस बात जी कुंतल कृष्णा जी, देखिए, आप लगातार ये कह रहे हैं कि जमीन मजबूत होगी, लेकिन जो फैसले सामने आ रहे हैं, जो वोट की गिनती सामने आ रही है, वो तो इसके बिल्कुल उलट हो रही है। क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका स्टैंड गलत साबित हुआ है? अगर आरजेडी के साथ जाते तो शायद अभी स्थिति आपकी सही होती। नहीं सोनाली जी, हमारा स्टैंड बिल्कुल सही साबित हुआ है
और हमारी हालत वैसी हो गई थी कि एक सूखे तालाब के किनारे हम उसको गार्ड कर रहे थे और उसमें अपनी जान देने को तैयार हो गए थे। आरजेडी बिहार में कोई विकल्प नहीं है, एक नए विकल्प की तलाश है बिहार को, और वो विकल्प कांग्रेस अकेले चुनाव लड़के ही बिहार को देगी। बिल्कुल, देखिए कुशेश्वर स्थान में जो गैप है, जो वोटों का गैप है, वो 10,000 से भी ऊपर पहुंच चुका है। और हमारे साथ लगातार हमारे रिपोर्टर मौजूद हैं, शैलेंद्र वहां पर मौजूद हैं। शैलेंद्र, देखिए एक बड़ा अंतर, 10,000 वोटों का अंतर, तस्वीर बिल्कुल कहीं ना कहीं साफ नजर आ रही है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखिए अंतर जो है बढ़ता जा रहा है। खास तौर पर 10,000 वोटों का अंतर कहीं न कहीं मायने रखता है, और ख़ास तौर पर जब गिनती बहुत ज़्यादा अब नहीं बची हो। और सबसे बड़ी बात है, एक बार फिर से हम दर्शकों को बता देते हैं, यहाँ जो जदयू के उम्मीदवार हैं उन्हें अभी तक जो मत मिले हैं गिनती के अनुसार, वो 18वें राउंड तक 48,662 मत मिले हैं। आरजेडी को 37,847, कांग्रेस को 4,275 और लोजपा को 4,740 वोट मिले हैं। मतलब अब जो स्थिति है वो धीरे धीरे साफ होती रही है, और कहीं न कहीं ये जदयू को खुशी देने वाली बात है, राहत देने वाली बात है कि आप 10,000 से जो उनके उम्मीदवार हैं वो ऊपर बढ़त बनाए हुए हैं। और ख़ास तौर पर देखिए कुशेश्वर स्थान को लेकर के सियासत भी बिहार में बहुत हुई, और पक्ष विपक्ष और कांग्रेस सभी दल जिन्होंने भी चुनाव लड़ा, काफ़ी मजबूती के साथ उन लोगों ने यहाँ पर चुनाव प्रचार किया था। और कहा जा रहा था कि बहुत ही कांटे की टक्कर होगी, बहुत ही जो आंकड़ा होगा बहुत ही नज़दीक का होगा। लेकिन जिस तरीके से जो अभी आंकड़े आने शुरू आ रहे हैं 18वें राउंड में, उससे ये कहा जा सकता है कि अब एक बड़ा मार्जिन कहीं न कहीं जदयू को मिल रहा है। हालांकि अभी कुछ देखिए कहीं ना कहीं ये माना है। जाए कि जिस तरीके से जेडीयू ने अमन भूषण हजारी को चुनावी मैदान में उतारा, तो एक इमोशनल फैक्टर भी जनता का वहां पे जुड़ा है, सहानुभूति वोटर्स भी सामने आए हैं। बिल्कुल, यह भी एक बड़ा फैक्टर होता है कि सहानुभूति जो वोट मिलती है। और ख़ास तौर पर जब हम भी चुनाव प्रचार के दौरान जब हम लोग घूम रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, तो लोग कहीं न कहीं जो उनके समर्थक थे उनके पिता के, वो कह रहे थे कि वो अच्छे आदमी थे, उन्होंने हमारे लिए काम किया है, अब हम उनके साथ हैं। हालांकि उनके बेटे को लेकर के कई तरीके की बातें हुई, विपक्ष ने कई आरोप लगाया, यहाँ तक कि अधिकारियों पर भी मिलीभगत का आरोप तेजस्वी यादव लगातार लगा रहे हैं। आज भी सुबह से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। लेकिन कुल मिलाकर के फिलहाल जो आंकड़े हैं वह बता रहे हैं कि जदयू जीत की ओर अग्रसर है। कुछ राउंड की गिनती अभी बाकी है, देखना होगा कि फाइनल रिजल्ट क्या आता है। जब उसकी घोषणा होगी वो भी हम दर्शकों को सबसे पहले कोशिश करेंगे कि बताएं। और लेकिन जहां तक यदि यहाँ के स्थानीय मुद्दों की बात कर लें, या फिर जिस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया उसकी बात कर लें, तो ये पूरा बाढ़ग्रस्त इलाका है। और अभी भी जब हम वोटिंग के दिन जब हम यहाँ घूम रहे थे, कवरेज कर रहे थे, तो हम देख रहे थे किस तरीके से लोगों को नाव पर सवार होकर के जाना पड़ रहा था। तो आमतौर पर जब इस तरीके की चीज़ें होती हैं, जहाँ लोगों को परेशानी होती है, तकलीफ होती है, तो वो सरकार के खिलाफ वोट करते हैं। और उपचुनाव में ये देखा गया है, इसके पहले जितने उपचुनाव बिहार में हुए हैं इन चीज़ों को देखा गया है। लेकिन जहां आप समझिए कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, और वहां पर जो लोग हैं वो इतने, जो उम्मीदवार हैं सत्ताधारी दल के, उसको इस तरीके से मार्जिन दे रहे हैं, इस तरीके से उनका मार्जिन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि ये सिंपैथी का जो फैक्टर है वो काम जरूर किया है इस बार, जो अभी तक दिखाई पड़ रहा है। जी बिल्कुल, चलिए शैलेंद्र आप नजर बनाए रखिए, और देखिए हमारे साथ जो हमारा गेस्ट पैनल भी लगातार जुड़ा हुआ है, और सीधे चलते हैं बीजेपी नेता अरविंद सिंह के पास। अरविंद जी, देखिए अब कुशेश्वर स्थान में कहीं ना कहीं तस्वीर बिल्कुल साफ दिख रही है। 5 राउंड मात्र बाकी है। वहीं आरजेडी के दावे अलग है, आरजेडी कह रही है 5 राउंड में भी खेला हो सकता है, क्या कहेंगे? देखिए, आरजेडी को खेला पर भरोसा है, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को अपने विकास कार्यों पर भरोसा है। तो खेला और विकास में तो अंतर दिखाई पड़ेगा ही। ये थोड़े देर में अभी ताली बजा रहे हैं, थोड़े देर में सीना भी पीटेंगे, तो ये चलते रहता है। विकास कार्य पर हमको भरोसा है, माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में। जो विकास की बात कर रहे हैं, तारापुर में ये विकास क्यों नहीं दिख रहा है? आरजेडी वहां तो लीड ले रही है। देखिए, तारापुर में 3,000 के नीचे का लीड है, और उनका क्षेत्र का काउंटिंग चल रहा है। जैसे ही
हम लोग के एरिया में घुसेगा, आप देखिएगा मार्जिन बहुत बढ़ जाएगा हम लोग का, और हम लोग दोनों जगह से पुनः विजयी होंगे। विकास पर जनता वोट करती है। ये बहुत ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा कर रहे थे तो 3000 से बढ़ काहे नहीं रहा है, 3000 से 2200 हो रहा है, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहा है। अरविंद तो जी ये देखिए, देखते रहिए। जो आप राउंड की बात कर रहे हैं, कितने राउंड के बाद आपका एरिया आएगा, ये सवाल उठता इसलिए है क्योंकि काफी लंबा इंतजार, तारापुर में और कितना इंतजार करना पड़ेगा जेडीयू को आगे लाने के लिए? आप देखिए तारापुर में किस राउंड में, आप 11वां राउंड चल रहा है, तारापुर में मात्र 11वां राउंड चल रहा है। और आप इसी से समझ लीजिए, आप थोड़ा सा और आगे आने दीजिए, 15 राउंड आते आते ये कितना पीछे चले जाएंगे आपको समझ में आ जाएगा। तारापुर में वोट का मार्जिन बहुत नहीं होगा, ये 2-3 हजार का वोट के मार्जिन में जीत हार होगी, चाहे कोई जीते। हमको पूरा विश्वास है कि दोनों जगह पे हम पूर्ण अच्छे तरह से जीतेंगे, और विकास पर लोगों को आज भी विश्वास है, खेला पर किसी को विश्वास नहीं है, और आरजेडी पूरा खेला पर विश्वास करती है। उनके सारे नेता खेला करने के लिए पहुंचे हुए हैं क्षेत्रों में, लेकिन वो खेला होने वाला नहीं है, खेला जनता कर चुकी है। जी अरविंद जी, मतलब आप अपनी जीत को लेकर पूरे तरीके से आश्वस्त है, चाहे तमाम दावे किए जा रहे हैं आरजेडी की ओर से, लेकिन आप अपनी जीत को लेकर बिल्कुल अडिग हैं। पिछले विधानसभा के चुनाव में देखिएगा कि नेता प्रतिपक्ष जो है, मुख्यमंत्री वाला बंडी भी सिलवा लिए थे, रंग रोगन भी हो गई थी कार्यालय का, और जनता ने उनको कर दिया नेता प्रतिपक्ष। जनता ही भगवान है इस प्रजातंत्र का, और जनता को दिल जीते, उड़न खटोला पर जन्मदिन मनाने से जनता का दिल नहीं जीत सकते हैं। जो आज भी नेता प्रतिपक्ष को आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी पर ही उन्हीं के हिसाब से वो नाव पे चल रहे हैं, उनमें अपने मेरिट नहीं आया। आज भी वो नौवां फेली विद्यार्थी के तरह से काम कर रहे हैं, आज भी जनता उनको नकार रही है। देख लीजिए पूरा चुनाव में क्या हो रहा है, चुनाव में जनता ने इनको दिखा दिया। दावे अपने अपने हैं, सभी पार्टियां अपनी अपनी जीत का दावा कर रही हैं, और जो निर्णायक भूमिका है वो अभी कुछ ही वक्त में तस्वीर साफ हो जाएगी। तारापुर और कुशेश्वर स्थान, इन 2 सीटों पर उपचुनाव की काउंटिंग लगातार जारी है, और आपको न्यूज़ 18 बिहार झारखंड सबसे तेज और सबसे सटीक नतीजे दिखा रहा है। फिलहाल रुकते एक छोटे से अंतराल के लिए।